वेलकम बैक टू आवर चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आप सभी का स्वागत है। आज हम साइंस विषय के अंतर्गत न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के 15 प्रश्नों को देखने वाले हैं। उम्मीद है कि प्रश्नों का चयन आपको अच्छा लगेगा। तो आइए आज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है ऑप्शन ए, न्यूटन के का गति विषयक प्रथम नियम। ऑप्शन बी, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। ऑप्शन सी, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। ऑप्शन डी, गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के तहत आता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण ऑप्शन ए बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन बी बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन सी बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है। ऑप्शन डी शून्य होता है। तो किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है ऑप्शन ए, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम। ऑप्शन बी, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। ऑप्शन सी, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होता है, यह न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है। ऑप्शन ए प्रथम नियम। ऑप्शन बी द्वितीय नियम। ऑप्शन सी तृतीय नियम। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जल में तैरना न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5। आज का पांचवा प्रश्न है, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर की बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए न्यूटन। ऑप्शन बी आइंस्टीन। ऑप्शन सी आर्किमिडीज। ऑप्शन डी गैलीलियो। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर की बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन जो है न्यूटन का है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये न्यूटन के प्रथम गति का नियम भी है। प्रश्न संख्या 6। छठा प्रश्न है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से। ऑप्शन बी गति के दूसरे नियम से। ऑप्शन सी गति के तीसरे नियम से। ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो बल की परिभाषा गति के पहले नियम से आती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7। आज का 7वां प्रश्न, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं। ऑप्शन ए आघूर्ण का नियम। ऑप्शन बी जड़त्व का नियम। ऑप्शन सी ऊर्जा का नियम। ऑप्शन डी संवेग का नियम। तो न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8। आज का 8वां प्रश्न, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में झुक जाते हैं। इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है। ऑप्शन ए सापेक्षता सिद्धांत। ऑप्शन बी न्यूटन का पहला नियम। ऑप्शन सी न्यूटन का दूसरा नियम। ऑप्शन डी न्यूटन का तीसरा नियम। तो चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में झुक जाते हैं। यह न्यूटन का पहला नियम है। पहला नियम जड़त्व के नियम के अनुसार इसे समझा जा सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। आज का 9वां प्रश्न,
रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ऑप्शन ए न्यूटन का तृतीय नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का द्वितीय नियम, ऑप्शन डी आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो रॉकेट की कार्य प्रणाली जो है न्यूटन के तृतीय नियम से पर आधारित होती है। न्यूटन का तृतीय नियम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है, घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो घोड़ा पर बैठा आदमी के गिरने की आशंका का कारण है? जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, ऑप्शन सी विश्राम जड़त्व, ऑप्शन डी गति का तीसरा नियम। घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो घोड़ा पर बैठा आदमी गिरने की आशंका का कारण जो है वो है विश्राम जड़त्व। घोड़ा पर बैठा आदमी विश्राम जड़त्व के होने के कारण वो गिरने की उसकी संभावना बढ़ जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 11वां प्रश्न, आज का 11वां प्रश्न है, बल गुणनफल है ऑप्शन ए द्रव्यमान और वेग का, ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन सी भार और वेग का, ऑप्शन डी भार और त्वरण का। तो बल हमने पढ़ा हुआ है कि F बराबर m इंटू ए, F बराबर m ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण एक्सेलरेशन। तो इसका सही जवाब है बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12। आज का 12वां प्रश्न है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान, ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी वही बना रहता है, ऑप्शन डी 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। तो यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13। आज का 13वां प्रश्न है, शरीर का वजन, ऑप्शन ए पृथ्वी के सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ऑप्शन बी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ऑप्शन डी मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो शरीर का वजन जो है ध्रुवों पर अधिकतम होता है जी के मान की वजह से। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान जो है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, इसलिए शरीर का वजन भी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 14वां प्रश्न है, किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? ऑप्शन ए गतिहीनता, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी कुछ भार, ऑप्शन डी अक्रियता। तो किसी पिंड के उस गुण धर्म को हम जड़त्व कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज का अंतिम और 15वां प्रश्न, बल का मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी डाइन। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस तरह से आज हमने 15 प्रश्नों को देख लिया है। उम्मीद है आपको प्रश्नों का चयन अच्छा लगा होगा।